श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराने से क्या पितृ भोजन करने आते हैं? भगवान श्री कृष्ण से पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों को श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों को कराते हैं, पर क्या पितृलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ, सुनो। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह कथा सुनो। गरुड़, हे गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन कर गए, साथ में सीता भी थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की। उस समय श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारियां आरंभ की। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न शाक फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्र की। माता जानकी जी ने भोजन तैयार किया और उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित भगवान श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर माता सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया। सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों को प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वे सभी आ गए थे। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह भी किया। ऋषि और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद माँ जानकी अन्न परोसने के लिए वहाँ आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष उनके पत्तों के बनी थाली में परोसा। वे ब्राह्मणों के बीच भी गई, पर अचानक ही माँ जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहाँ से दूर चली गई। सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप भगवान श्री रामचंद्र जी देख रहे थे। माता सीता के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहाँ चली गई होगी। सीता जी एकांत में जा बैठी। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है। अभी यह जानने का समय नहीं है। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बात का कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषि को विदा करते समय भी भगवान श्री राम के मस्तिष्क में यह बात रह रहकर कौंध रही थी, सीता ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर भगवान श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी? यह उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था तथा वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम बोले, हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात है
कि ऋषि और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है, ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है, मुझे अविलंबित बताओ। श्री राम के ऐसे कहने पर माता सीता जी के मुंह नीचे करके सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, हे प्रभु, मैं यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुनिए। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली बात में मैंने दो महापुरुषों को देखा जो राजा से प्रतीत होते थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सदे झदे महाराजा जैसे महापुरुषों को देखकर तब मैं अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिताश्री के दर्शन भी किए, वह भी सभी प्रकार के राजसी वस्त्र और आभूषण से विभूषित थे। आपके पिताश्री को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ वरन मेरे विचार में कुछ और भी आया था। तभी मैंने निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों की छाल और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी? मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के दास भी वैसा भोजन नहीं करते? मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे देती? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देखा चुके हैं। अगर आज मैं इस अवस्था में उनके सामने जाती तो इससे उनके मन को भी और क्षोभ हो जाता। मैं उनको क्षोभ में कैसे देख सकती थी? क्या कहीं से उचित होता है आपको? इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई और किसी को दृष्टि न पड़े इसलिए सघन लता में आ बैठी। गरुण जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया है। श्राद्ध में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।